संसद में हिंदी बनाम तमिल पर संग्राम। आज संसद भवन में एक बार फिर भाषा को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विपक्षी दलों के बीच हुई तीखी नोक-झोंक ने हिंदी और तमिल विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने विपक्ष के रवैये पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वह जिस राज्य तमिल से आती हैं, वहां हिंदी बोलना एक अपराध जैसा माना जाता है। निर्मला सीतारमण ने अपनी बात रखते हुए बताया कि उनके बचपन के दिनों में जब उन्होंने हिंदी सीखने की कोशिश की तो उनके साथ मजाक किया गया। उन्होंने संसद में हिंदी के कुछ शब्दों का उपयोग किया, जिसके तुरंत बाद द्रमुक यानी कि डीएमके के सांसदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए द्रमुक सांसदों से सवाल किया कि वे किस तरह की लोकतांत्रिक परंपरा का पालन कर रहे हैं। जो एक केंद्रीय मंत्री हिंदी में बात करती हैं, तब इसे सहना उनके लिए आसान नहीं है। सीतारमण ने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि वे केवल राजनीति के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा का सम्मान होना चाहिए और तमिल जैसे समृद्ध भाषा का हिस्सा होने के बावजूद मैं हिंदी का सम्मान करती हूँ। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध कोई नई बात नहीं है। यह विवाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही चला रहा है, जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने के प्रयासों का दक्षिणी भारतीय राज्यों ने कड़ा विरोध किया था। द्रमुक और अन्य तमिल दलों ने इसे सांस्कृतिक और भाषाई पहचान पर खतरा माना। इस मुद्दे पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रति आरोप जारी रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि भाषा का उपयोग विभाजन का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भारत की विविधता को और मजबूत करने का जरिया होना चाहिए। इस बहस ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भाषा की राजनीति भारत की एकता और अखंडता को कमजोर कर रही है या केवल राजनीतिक दलों का हथकंडा बनकर रह गई है।